नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को राम राम। जैसे आज अपने हरियाणा में हिसार जिले में कृषि प्रदर्शनी का मेला लगा हुआ है। इसमें क्या है कि देश की जो मानी गिनी चुनी कंपनियां हैं, जैसे ट्रैक्टर लाइन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो संघ की प्रदर्शनी होती है हमारे यहाँ पर। हमारी भी एक स्टॉल लगी है। ये मैसो गैस्पाडो कंपनी है, जो अपनी इटालियन बेस्ड है। इस कंपनी अपने 1964 से काम कर रही है, लेकिन 2010 में अपने इंडिया में आ गई थी, भारत में। जिसका प्लांट पुणे में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो पूरे पूरे देश को वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मशीनरी। अपने डीलर नेटवर्क बहुत अच्छा नेटवर्क है यहाँ पे हरियाणा में। नियर बाई 30+ डीलर हैं अभी इसके। और इसके टोटल खेती बाड़ी से संबंधित 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। और वो ज़मीन के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से किसान को जैसा चाहिए वैसा उपकरण उसको मिल जाएगा। अब जैसे शुरू में बात करते हैं रोटावेटर की। ये रोटावेटर अपना 8 सबसे पहले उसकी बेलर की बता दो। बेलर। हाँ। आइए जी, बेलर के पास आइए। ये हमारा बेलर है जी। बेलर किस लिए बनाया, इसका क्यों पर्पज है? जैसे पराली की हमारे हरियाणा में खेती बहुत ज़्यादा होती है। पराली का जो अवशेष बच जाते हैं, लोग उनको जला देते हैं, जिससे वायु का प्रदूषण फैलता है। इसमें गवर्नमेंट के भी बैन है अभी। उस चक्कर में हमने इसको, पराली को संरक्षित करने के लिए ये बेलर का इस्तेमाल किया है जी। ये बेलर अपना राउंड टाइप की बेल बनाता है, राउंड टाइप। और एक किले में सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही ये बेल बना के बाहर निकल जाता है 10 से 15 मिनट में। सिर्फ 10-15 मिनट में 1 एकड़ जमीन को कवर कर लेता है। और जिसका डीजल का खर्चा सिर्फ 2 से 2.5 लीटर आता है। इस बेलर की बात करा तो कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिएगा? ये सर बेलर हमारे 55 एचपी से 75 एचपी तक की है। इस बेलर के लिए 75 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए। और जैसा आप फोटो में देख रहे हो, ये बेलर इसके लिए 55 एचपी का ट्रैक्टर सूटेबल है, वो इसको खींच लेगा आराम से। अच्छा, कीमत की बात करो तो इसकी कीमत लगभग? इस बेलर पे की कीमत करीब ये 33 लाख 33 लाख के आसपास है, 33 लाख जिसपे सब्सिडी भी है। कितने परसेंट है? सब्सिडी इस पे फिक्स है जी, 9.5 लाख के आसपास। 9.5 लाख की सब्सिडी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। और इसकी बेल का जो इसमें एक और है, जो और कंपटीटर उनसे डिफरेंट चीज़ क्या अलग है, कि इस बेल के साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा कर सकते हाँ हैं। जी, जैसे 50 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक हमारे पास ऑप्शन है। उसकी बेल, उस गांठ को भाई छोटा बड़ा करना है कैसे। इसकी गांठ की बात करा, इसकी चौरस है, गुड़ाई में किस रेट? गोलाई में राउंड है जी, गोलाई में इसकी गांठ है। और इस गांठ का वजन 2 क्विंटल से लेके 7 क्विंटल तक भी जा सकता है। वो अपने ऊपर है भाई कितनी बड़ी चाहिए हमें। इससे अलग और जो बेलर है दूसरी कंपनी के, उससे अलग क्या नई चीज है इसके उससे अंदर? अलग एक तो ये एडजस्टेबल है जी। अपनी गांठ की जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए उतनी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। भाई जितनी कम चाहिए छोटी बना सकते हैं, बड़ी चाहिए बड़ी बना सकते हैं। दूसरा, ट्रैक्टर पे लोड कम है, और 1 एकड़ में 10 से 15 मिनट में ये कवर कर देता है। इटालियन बेस्ड है ये कंपनी, इंपोर्ट होके आती है मशीन ये। तो इसकी जो ये अपना जो धागे है जो भी है, वो उसका मटेरियल कहाँ लेना पड़ेगा किसान में? इसका सारा मटेरियल जो स्पेयर पार्ट है, अवेलेबिलिटी है, सर्विस कॉस्ट है, आपको एक ही छत के नीचे डीलरशिप पे ही मिल अच्छा, जाएगी। एक ही छत के नीचे। हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ। इससे अलग और जो कृषि अंतर है मैसी कंपनी के? इससे अलग हमारे जैसे सबसे बेस्ट जो टीलेज के लिए चाहिए, जो सबसे पहले सीड बेड को तैयार करने के लिए, वो हमारा रोटावेटर है। इस रोटावेटर, देखो कई कंपनियां मार्केट में है आज रोटावेटर में, लेकिन इसमें क्या खास है जो अपना इनसे अलग है? इसमें ट्रैक्टर पे लोड नहीं है जी, बिल्कुल भी। अगर कंपनी बोलती है कि इसमें 50 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए, अपना ये 40 एचपी का ट्रैक्टर भी इसको आराम से खींच लेगा। अच्छा जी। हाँ जी। दूसरा, इसमें जो डीजल कंजप्शन है पर एकड़, अगर इस ट्रैक्टर में देखेंगे अदर कंपटीटर की तुलना में, हमारा ये रोटावेटर से अगर आप पुलोराइजेशन करोगे, उपयोग करोगे, हाँ। तो इसमें करीब 2.5 से 3 लीटर डीजल पर एकड़ इसमें बच जाएगा। सब्सिडी की बात करो तो इसके अंदर सब्सिडी कितनी है? इस पे सब्सिडी है जी, सब्सिडी अवेलेबल है एज पर गवर्नमेंट बेस। जो सब्सिडी पहले अप्लाई हो जाती है और फिर उसको डायरेक्ट किसान के खाते में आती है सब्सिडी। इसमें 60 ब्लेड है। और इसका डिजाइन है, जो R&D का है, जो कस्टमरों के फीडबैक है, वो है जी, ट्रैक्टर पे बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा, कोई वाइब्रेशन नहीं और कोई मेंटेनेंस नहीं। ये 4 चीजें हैं जो इसको अलग बनाती है अपने दूसरे कंपटीटर से। इस रोटावेटर की बात करो, कितने फुट आई है? ये 8 फुट का रोटावेटर है जी। 8 फुटा। हाँ जी। तो आपकी कंपनी कितने फुट तक के हमारी कंपनी में सर 3 फुट से लेके और 12 फुट तक के रोटावेटर है। 3 से 12 फुट तक 3 के से 12 रोटावेटर? फुट जो बागबानी में भी चलते हैं और खेती बाड़ी में भी चलते हैं, जिनके बड़े फील्ड है उनमें भी चलते हैं ये। इसमें आज मेले में एक स्कीम है, ऑफर है। इस रोटावेटर के साथ एक ब्लेड का सेट फ्री है जी, बिल्कुल। एक
ब्लेड का सेट ब्लेड फ्री का है, सेट, मतलब 60 ब्लेड फ्री है और साथ में एक साइड वाली डिस्क फ्री है। यानी कि जो मेले पे आज बुक करवाओगा, आज जो बुक कराएगा उनके लिए ऑफर है यानी कि ये। एक दिन और शेष है। एक दिन, कल का दिन भी शेष है जी। हाँ, क्योंकि मेला जो 15, 16, 17 का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कल इससे के दिन अलग भी और आप ऑफर, ये ऑफर का फायदा उठा सकते हो। एक ब्लेड का सेट और एक डिश। इसके बाद आप देखोगे दूसरा 8.5 फुट का रोटावेटर है। ये 8.5 फुट का, इसका क्या है, इससे अलग हैवी गियर बॉक्स है, कोई टूट फूट नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। 3 पॉइंट लिंकेज देखो इसका कितना मजबूत है। मतलब कई बार कस्टमर कहते हैं जी इसमें कंपन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, इसमें वो समस्या बिल्कुल भी नहीं है जी। कोई ट्रैक्टर पे लोड नहीं। फ्यूल कंजप्शन, जो डीजल की कंजप्शन है बहुत ज़्यादा, मतलब रीजनेबल। ये कितने एचपी का जो ट्रैक्टर है इस पर लोड? इसको मतलब अपना कंपनी रिकमेंड करती है 55 एचपी, लेकिन अपना 45 से 50 एचपी ट्रैक्टर भी आराम से खींच लेगा इसको। अच्छा जी, नो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। हैवी गियर बॉक्स है इसमें, हैवी वर्जन का है काफ़ी। और प्लांटर के बारे में और बताइए। इसके बाद हम चलते हैं प्लांटर के पास सर। ये देखो जी, ये अपना प्लांटर है। देखने में ये हिंदी में बोले बिजाई मशीन। बिजाई मशीन ये वैक्यूम प्रेसियन है, हवा के प्रेशर द्वारा बीज को सक करती है और अच्छा। जहाँ प्रेशर रिलीज होता है वहाँ बीज को छोड़ देती है। किस किस की बिजाई कर सका इसकी? इसमें सर, जिसमें अपना जैसे नरमा है, कॉटन बोलते हैं जिसको, नरमा, सोयाबीन, मक्की, सरसों, चना, जिसका बीज का साइज 2 mm 1 mm से ऊपर है, उसकी सबकी बिजाई हो सकती है इसमें। इसका फायदा क्या है, क्योंकि मार्केट में प्लांटर बहुत है और इसी को यूज करने का क्या फायदा है। जैसे अब बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है, और रो से रो की दूरी कितनी रखनी है, और बीज की गहराई कितनी रखनी है, एक बार जो आपने सेट कर दी वो गहराई प्रॉपर एंड तक वही रहेगी। यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो भी और गहराई वो भी गहराई सारी। है और बीज से बीज की दूरी भी अच्छा वो अच्छा, प्रॉपर रहेगी जी। यानी जैसे कि तीनों काम एक हाँ जी, हाँ जी। एक बार सेट करने के बाद। एक बार सेट करने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, कोई लेबर की जरूरत नहीं है। सिंगल बंदा ट्रैक्टर ड्राइवर ही इसको ऑपरेट कर सकता है। अच्छा इसमें एक ये है, जैसे आपने इसके साथ बिजाई कर दी, बिजाई करने के बाद जब अपनी फसल जर्मिनेट होती है, कुछ दिन 5-7 दिन बाद देखोगे तो फसल ऐसे लगेगी जैसे हाथ से बोई हुई है, हाथ अच्छा से अच्छा। बुआई की हुई है। इतनी प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ ये प्लांटर हमने तैयार किया है। है, तो किसान भाइयों को इसकी कीमत और बता दी। इसकी कीमत सर आज जो मेले में है 5,60,000 रुपए है। 5,60,000 रुपये। 5,60,000 रुपए। और सब्सिडी? सब्सिडी इस पे अवेलेबल है सर, जो एज पर गवर्नमेंट बेस्ड है। जुलाई में जैसे फार्म निकलेंगे तो अप्लाई हो सकती है सब्सिडी। अभी आज इसके साथ एक ऑफर है, इसके साथ ये खाद छिड़कने वाली जो मशीन है फर्बो, अच्छा, ये खाद बीजने की मशीन? ये फर्टिलाइजर स्प्रेडर मशीन है, ये इसके साथ ऑफर में है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो। इसके लिए 55 एचपी का ट्रैक्टर, 50 एचपी का ट्रैक्टर सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से खींच लेगा। अच्छा, आओ 50 इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा पीछे से। हाँ दिखाओ। ये इसकी टैंक यूनिट है जिसमें फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर की यूनिट जिसमें खाद भाई बिजाई के साथ खाद भी बोया जाता है। 2 यूनिट इसमें फर्टिलाइजर की है। ये 4 सीड यूनिट है इसकी, 1 2 3 4, जिसमें बीज डाला जाता है। और यहाँ पे इसके डिस्क है, डिस्क काम करती है। और ये दोनों ऊपर वाले खाद के लिए? ये दोनों खाद के लिए है जी। अच्छा जी। और ये यूनिट है, ये सीड यूनिट है, बीज की यूनिट है जिसमें बीज डाला जाता है। और ये इस व्हील को ये प्रोटेक्शन व्हील दिया है हमने, जो बीच से गहरा है और किनारे इसकी ऊंची है, ताकि अगर बारिश हो जाए तो ऐसे से बनाएगा ऐसे, ताकि पानी बीज को खराब ना कर सके, मतलब बीज गले ना सड़े ना, इसलिए हमने ये जो प्रोटेक्शन टायर व्हील बीच दिया। से डूंगे दे रखे थोड़े। हाँ, बीज से गहरा दिया है, इस कंडीशन में दिया है ताकि बीज से मिट्टी बीज के ऊपर थोड़ी उठी रहे। वी टाइप की शेप बनाएगा ये। और यहाँ से आप अपनी स्पीड को मैच कर सकते हैं। ये इसका गियर बॉक्स है जी। इसमें 2 व्हील और दिए हैं, एक ये व्हील है, एक इस साइड ये बड़ा व्हील है। ये व्हील ये ड्राइव करता है जी अपने फर्टिलाइजर यूनिट को, और वो ड्राइव करता है अपना सीड यूनिट को। अच्छा जो जी। बीज यूनिट को चलाने के लिए ये व्हील है, और खाद को चलाने के लिए ये व्हील काम करता है। ये गियर बॉक्स है जी। इस गियर बॉक्स से हम अपनी स्पीड कंट्रोल में कर सकते हैं बीज के हिसाब से। भाई अपने को 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में कौन कितना बीज डालना, बीज का साइज भी डिपेंड करता है, छोटा साइज है बड़ा साइज है, उस हिसाब से हम गियर को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने बीज मोटा है ज़्यादा, तो इसके हिसाब से चार्ट लगा हुआ है, बीज का साइज के हिसाब से डिस्क का चार्ट है। अच्छा जी। तो इस साइज के हिसाब से हम डिस्क चेंज करके अपने बीज का
कितना डालना है उसमें प्रॉपर चुनाव कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये पाइप लगी हुई है। पाइप क्या है? पाइप ये सक्शन मोटर है जी, प्रेशर एयर की। इसमें एयर आती है, ट्रैक्टर ये पीटीओ ऑपरेटेड मशीन है। पीटीओ जब चलती है इसका, इस प्रेशर से एयर आती है इस सीड यूनिट में। सीड यूनिट में डिस्क लगी है जो बीज को सक करती है, अपने होल में मतलब चिपका के रखती है, और जहाँ पे प्रेशर रिलीज होगा वहाँ पे बीज रिलीज होगा, जमीन में गिर जाएगा। ये पीछे जो ये दिया, इससे हम इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, अच्छा, ऊपर नीचे। ये प्रेशर का है क्या, किस है? हाँ, इसमें मैनुअल ही है। अच्छा अच्छा, इसमें मैनुअल। व्हील की हाइट को कम ज्यादा हम कर सकते अच्छा, हैं जो इसमें। व्हील लगा रखी है इसको ऊंचा नीचा करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक और नीचे लगा रखे ये साइड वाला। ये सीड यूनिट है जी, इसमें तो हवा का प्रेशर आ गया। अब इसको खोल के हम देखेंगे तो इसमें इसमें डिस्क लगी है सीड की, जो कुछ फंसा है, कुछ ऐसी कोई समस्या भी नहीं आती कि इसमें कुछ फंस जाए या कुछ क्लॉगिंग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो एक बार अपने दर्शक साथियों को अपना जो नजदीक का कोई डीलर है उसका आता। सर, हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 2 डीलर है। मोस्टली अपने बरवाड़ा में डीलर है एक, अपना MS एग्रो के नाम से, MS एग्रो जींद रोड पर है। जींद रोड पर है। अच्छा जी। उनके पास सारी चीज अवेलेबल है, प्लांटर, रोटावेटर, जो अपने हरियाणा के हिसाब से खेती बाड़ी के जो संज है, इम्प्लीमेंट है, जो चाहिए वो वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। आजाद कुंडू। आजाद कुंडू जी, हाँ जी। अच्छा जी। ये जींद बाईपास पे है, जींद रोड पे। और इसमें अगर कोई मान लिया कोई बड़ी चीज चाहिए, किसी को बेलर वगाना है, तो विद इन 2 से 3 डेज में अवेलेबल हो जाएगा। और सारी स्पेयर पार्ट की फैसिलिटी अपने पास है। स्पेयर पार्ट में कई बार होता है कि भाई मशीन बेच दी और स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा, 2 दिन 3 दिन। हमारा टारगेट है विद इन 1 डे, मतलब 24 घंटे के अंदर कस्टमर की प्रॉब्लम का, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करना ही करना है कैसे भी। हमारे पास स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी डीलरशिप पे रखी है हमने। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी है स्पेयर पार्ट के, ताकि कस्टमरों को मशीन चलाने में या सीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। कई बार देखा जो किसान जो कृषि यंत्र लेवा है उस टाइम तो कुछ बात करे है, लेकिन जैसे ही मशीनरी में कोई खराबी आ जाए कई बार बातें कौन करते हैं, आवांगे 2 दिन में आवांगे, कल आवांगे, परसों आवांगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। इसमें क्या है कि हमारे जो मास्क्यू कंपनी की टीम है वो इसके साथ अलाइन है पूरी। अगर कोई प्रोडक्ट में कंप्लेंट आई है, सबसे पहले कॉल अगर डीलर के पास जा रही है तो उस कॉल का रिस्पॉन्स विद इन 2 मिनट, सॉरी, विद इन 2 मिनट में उसका रिस्पॉन्स जाएगा। और अगर उसके मतलब कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, तो कंपनी का एम्प्लॉय भी उस मशीन को विजिट करेगा और एंड टू एंड हाथों हाथ उसका समाधान होगा। कोई गियर पेयर चेंज करना है, कुछ करना है। अपने प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी भी है। कंपनी इसमें एक्सटेंड वारंटी का भी ऑप्शन दे देती है कस्टमरों के लिए। और सीजन अच्छा रहे, सीजन में क्योंकि 1-1 घंटा कीमती होता है, 1-1 मिनट कीमती होती है। बिल्कुल। उस चक्कर में अगर कोई पार्ट्स की वजह से मशीन रुकी है तो सबसे ज़्यादा मतलब हानि है अपने किसान की। उनको देखते हुए अपना सारा पार्ट्स अपने डीलरशिप पे अवेलेबल हम करवाते हैं जी, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो पार्ट्स में। और आपकी बात ये थी कि भाई डीलर हमारी सुनवाई नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन करते बंदा नहीं भेजते, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का खुद एम्प्लॉय डीलर के मैकेनिक के साथ आपकी मशीन को विजिट करेगा, या फ़ोन पे बात तो होगी होगी आपके साथ। चलो, धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत जानकारी दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका।